इस सदी का सबसे बड़ा सवाल ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, एपिक गेम्स में अगला मिस्ट्री गेम कौन सा होने वाला है? ए फॉल गाइस, बी GTA 5, सी RDR ऑनलाइन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके जरूर से बता देना। तो आज मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात में आता हूँ एंड सबसे पहले मैं आपको इस साल के सबसे बड़े सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि क्या एपिक गेम्स के अंदर हम लोगों को GTA 5 फ्री में देखने को मिलेगा इस साल? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों, GTA 5 फ्री में क्यों नहीं आएगा? तो मैं आपको ये सब पहली बार एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। देखो, आपको पता है कि जो गेम आपको एपिक गेम्स फ्री में देता है बेसिकली वो आपके डेड गेम होते हैं। अब मुझे काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई पिछले साल जब GTA 5 फ्री में आया था वो तो आपका कोई डेड गेम नहीं था, तो कंपनी ने उसको फ्री में क्यों दिया था? तो वो कंपनी की एक मार्केट स्ट्रेटेजी थी जहाँ पे कंपनी ने GTA 5 को फ्री में देके कई मिलियन ऑफ कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। एंड आपको पता है कि जो एपिक गेम्स है वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है और यही रीजन है कि इस साल आपको GTA 5 फ्री में देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कि अगर GTA 5 फ्री में देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोगों को फिर कौन कौन से गेम फ्री में देखने को मिल सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा कि अभी आपको पता है कि अभी आपको एक गेम मिल चुका है जो कि है आपका NBA 2K21 एंड इसके बाद आपको कौन सा गेम मिलेगा? तो इसके बाद अभी आपको 3 गेम्स और मिलना बाकी है जिसमें जो आपके इसका अगला गेम है उसके काफी हद तक चांसेस है कि जो वो गेम है वो आपका होगा डाइंग लाइट। अब मुझे पता है कई लोगों ने इस गेम का नाम भी नहीं सुना होगा। तो बेसिकली जो डाइंग लाइट गेम है वो बहुत ही अच्छा गेम है एंड आज से करीबन 7 साल पहले लॉन्च हुआ था। एंड अब काफी लोग बोलेंगे कि भाई इस गेम को कंपनी को फ्री में देने में क्या फायदा होगा? तो इसका एक फायदा क्या है कि उसी गेम का जो आपका सीजन 2 है या फिर पार्ट 2 है वो कंपनी ने आपका इसी महीने रिलीज किया है एंड चांसेस आर वेरी है कि जिस समय वो गेम आप लोगों को फ्री में मिलेगा तो अगर जिन लोगों को वो गेम की सीरीज पसंद आएगी तो वो लोग उसके सेकंड पार्ट को खरीद के खेलेंगे। एंड ऐसे करने में ना आपके दोनों का फायदा होगा। जहां पे एपिक गेम्स को अपने नए कस्टमर मिल जाएंगे वहीं जो डाइंग लाइट है उसको अपने पार्ट 2 के लिए भी कुछ न्यू कस्टमर देखने को मिल जाएंगे एंड ऑलमोस्ट उनका जो डाइंग लाइट है वो डेड पड़ा हुआ है। तो ऐसे में उस गेम को भी उनको कस्टमर मिल जाएंगे एंड एपिक गेम्स को उसके लिए उतना पैसा पे नहीं करना पड़ेगा जितना कि उन्हें GTA 5 के लिए पे करना पड़ा था। अब चलिए बात करते हैं हमारे बाकी के 2 गेम के बारे में एंड जिसके बारे में मैं बोलूंगा कि कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई ये गेम आएंगे या फिर नहीं आएंगे, बट कुछ चांसेस एंड कुछ ऐसे क्लूज भी हैं कि ये गेम आपके आ सकते हैं। तो आप सबने गैस कर ही लिया होगा कि जो आपका सेकंड गेम है वो आपका कौन सा है। जी हाँ, जो सेकंड गेम है वो है आपका फॉल गाइस। अब फॉल गाइस क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि जो एपिक गेम्स है उसने आज से करीबन 2 से 3 महीने पहले मीडियाटॉन से उनका जो आपका फॉल गाइस है उसे परचेस कर लिया था एंड अभी तक उन्होंने उस गेम को अपने स्टोर में एड ऑन नहीं किया है। देखो गाइस, चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि जो एपिक गेम्स है वो आपको इस साल फॉल गाइस फ्री में देगा। क्यों देगा मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है कि जो फॉल गाइस है या फिर एपिक गेम्स वालों का फोर्टनाइट है तो आपने देखा कि वो आपके फ्री टू प्ले गेम है, लेकिन अगर आपको उन गेम में कोई भी ऐसा आइटम परचेस करना है जिससे कि आप कूल दिख सको तो आप लोगों को उसमें इन गेम परचेस करना पड़ता है। एंड सेम जो एपिक गेम्स है वो फॉल गाइस को इसी तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगा कि जो वो गेम है वो आपका फ्री टू प्ले गेम होगा, लेकिन अगर आपको उसके अंदर कोई भी कॉस्ट्यूम परचेस करना है तो आपको उसके लिए पेड करना पड़ेगा एंड इस गेम से वो काफी तगड़ा पैसा भी कमा सकता है। और एक बात और कि अभी तक जो एपिक गेम्स है उसने फॉल गाइस को अपने स्टोर में अभी तक एड ऑन नहीं किया है, वो अभी तक आपका स्टीम ही में है। तो चांसेस आर वेरी है कि जो एपिक गेम्स है वो आपको एक मिस्ट्री गेम के तौर पे देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे थर्ड गेम के बारे में जो कि आपका आ सकता है एंड जो आपका लास्ट गेम हो सकता है वो हो सकता है आपका RDR ऑनलाइन। अब काफी लोग पूछेंगे कि भाई RDR ऑनलाइन फ्री में क्यों आएगा? तो इसका केवल एक ही रीजन है कि जो आपका RDR ऑनलाइन है वो करीबन आपका डेड पड़ा हुआ है क्योंकि ना तो उसे कोई खेलना पसंद करता है एंड उसमें जो यूजर्स हैं वो बहुत ही कम है। इसका रीजन क्या है कि जो आपका रॉकस्टार गेम्स हैं उसने आपके RDR 2 और RDR ऑनलाइन दोनों के 2 अलग अलग पार्ट दे दिए। तो ऐसे में जो बंदे हैं वो या तो फिर केवल आपकी स्टोरी मोड खेलने में इंटरेस्टेड है या फिर वो आपके केवल ऑनलाइन मोड खेलने में ही इंटरेस्टेड है। एंड यही रीजन है कि जो आपका RDR ऑनलाइन है वो काफी हद तक डेड पड़ा हुआ है। तो इससे क्या फायदा होगा कि इससे जो रॉकस्टार गेम्स हैं उनको अपने गेम के लिए कुछ न्यू कस्टमर मिल जाएंगे एंड एपिक गेम्स का भी सेम उससे भी अपने न्यू कस्टमर मिल जाएंगे। तो ये कुछ 3 गेम हो सकते हैं जो कि आपको एपिक गेम्स मिस्ट्री गेम के तौर पे देखने को मिल सकते हैं।